जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार आज मेरा थोड़ा सा जो है ना वो एक गला ख़राब है, तो आपने थोड़ा सा जो है इग्नोर करना है। दूसरा, माइक का जो मामला था वो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया था कल, तो वो बहरहाल मैं लगा हुआ हूँ, जैसे ही कुछ एडजस्ट हो जाएगा मेरे लैपटॉप पे तो फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी वॉइस भी मिल जाएगी। तो आपने थोड़ा सा वॉइस पे जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलें जी, अभी स्टार्ट तो करते हैं। रिजल्ट्स भी बहुत आए हैं, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर गई है। मार्केट में असल कहानी क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में, वो अब कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जानी है। बात है भी बड़ी लंबी। चलें देखते हैं, रिजल्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं और देन पहले जो आज मार्केट में हुआ ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। तो बहरहाल आज जो है मार्केट में खबरें यकीनन जो है वो आप लोगों तक भी पहुंच गई होंगी। खबरें चल रही हैं मार्केट में कि मार्केट में जो है वो आज सारा दिन क्या हुआ। एक तो जो है वो एसईसीपी का जो है वहां से एक जो है खबर आ रही है एसईसीपी से निकल के कि ब्रोकर्स ने जो है वो गैर कानूनी तरीके पे शॉर्ट सेलिंग की है और मार्केट जो आपकी 14-15% डाउन आई है, इसे ब्रोकर जो है शॉर्ट सेलिंग करके नीचे लेके आए हैं। एक तो ये खबर भी चल रही है। इसके अलावा आपको जो है दो तीन खबरें और भी जो है वो नज़र आ जाएंगी। वो आपको जो है एक कोई शरिया कंप्लाइंट का जो है वो जो है कोई नया जो है वो तरीकाकार लेकर आने वाले हैं, उस पर थोड़ी सी वर्किंग चल रही है। जन जो आपकी नई लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए कोई शरिया का कोई नया तरीकाकार लेके आएंगे और देन जो है मजीद इसमें कुछ चीज़ें जो है ये चेंज करने वाले हैं। और दूसरा, जो स्टॉक मार्केट को गिराने का जो इल्ज़ाम लगाया गया है ना, ये जो है एसईसीपी की तरफ से लगाया गया है ब्रोकर्स पे और इसकी जो है तहकीकात का आगाज सुना कर रहे हैं। तो बल ये जो है सारी जो कहानी आ जाती है ना वो T+1 वाली आ जाती है। तो अभी जो आपका T+2 का रूल था वो ख़त्म हुआ और सारी मार्केट आपकी जो है वो T+1 रूल पे आ गई। तो ब्रोकर ने कुछ रिकवरी करनी थी अपनी, तो वो रिकवरी जो है ब्रोकर ने फिर जो है वो अच्छे तरीके से कर ली। ब्रोकर्स ने शॉर्ट सेलिंग कर ली और अभी बल जो बातें हो रही हैं वो तो देखते हैं बाद में कि अब कह रहे हैं कि तहकीकात शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो अल्लाह जाने बेहतर। लेकिन जिनने शॉर्ट सेलिंग करनी थी ब्रोकर्स हजरात वो तो कर गए हैं। बल एट दी एंड आपको यही नतीजा मिला होगा इससे भी कि भाई मार्केट में जो है वो सब्र बड़ा जरूरी होता है। जो अपने इंसान को जो है वो वहां पे काबू कर लेता है ना अपने जहन को उस वक्त मेन मेन टाइम पे, तो वो मेरे ख्याल में बच जाता है। तो आज भी कुछ ऐसे सीन हुए। लेट्स सी। अब मैं तो चाहता हूँ कि भाई मार्केट अब जरा टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पे मूव करने लग जाए। मार्केट जो है अब बिल्कुल अपनी जो है वो तरीकेकार से मूव करे, जैसे टेक्निकल्स पे कर रही थी, जैसे फंडामेंटल्स की बेस पे कर रही थी। तो बल देखें, हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, अभी जो ईरान की अभी खबर लगी पड़ी है कि ईरान ने जो एक जो है एलामिया जो है वो पेश किया है अमेरिका को, वो 7 साल के लिए जो है वो जो है न्यूक्लियर पे काम नहीं करेंगे, यूरेनियम पे भी काम नहीं करेंगे। और अभी उन्होंने मेरे ख्याल में कोई उन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आगे भेजे हैं, तो वो बल उन्होंने अमेरिका के लिए। देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है इसका। तो बल अभी ये जो है न्यूज़ लगी है। अभी वैसे कोई ऐसी कंडीशन कोई चल नहीं रही है वार वाली, लेकिन अभी तक ये खबर चल रही है कि उन्होंने जो है ये चीजें जो है आगे पेश की हैं। बल ये जंग आपको पता है कितनी आसानी से होती भी नहीं है, क्योंकि ईरान जो है वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान भी जो है वो आगे से तगड़ा जवाब देता है। तो बल देखें, अब उम्मीद तो है कि ये मामला, ईरान वाला जो मामला है, ये बहुत जल्द जो है सेटल हो जाएगा, बहुत जल्द सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बल उन्होंने भी पेशकश कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही जो है अमेरिका ईरान का मामला जो है सेटल हो जाएगा। बाकी मोदी साहब मेरे ख्याल में गए हुए थे, इसराइल गए हुए थे और मेरे ख्याल में अफगानियों को तो फुल उन्होंने पंप कर दिया है भाई। तो अब बहरहाल मेरे ख्याल में हमें रेडी रहना चाहिए। हमारे साथ अब जो कार्रवाइयाँ ना वो तो होती रहेंगी। हम जो है अफगानिस्तान पे करेंगे, अफगानिस्तान हमारे साथ करेगा कुछ ना कुछ। तो वो बहरहाल चलें, कोई नहीं। गरीब बंदे नहीं मरना है, मस्जिद में ही होगा और तो कुछ नहीं होगा, बस मस्जिदों में ही करवाएंगे वो भी। तो बल चलें, अब क्या ही कह सकते हैं इन्हें। आपको पता है मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। चले जी, मार्केट को देखें। जो गपशप होनी थी, चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि क्या रीजन बना है। T+1 का था जो मामला था, T+2 का था, ब्रोकर ने शॉर्ट सेलिंग की है, वहां से पैसा बनाया, अपनी रिकवरी कर ली है। अब जो है मजीद जो खबरें चल रही हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। मार्केट ने जी 4,266 पॉइंट ऐड किए हैं और इंडेक्स आपका 2.59% पॉजिटिव रहा है। वॉल्यूम 355 मिलियन का है। वॉल्यूम ओवरऑल अच्छा रहा है।
यूनिटी आपका डाउन पे डाउन 71 मिलियन का वॉल्यूम 1.32 पे आ गया है। अब इसे वैसे तो 12-13 पे रुकना चाहिए था, अब वहां पे भी नहीं रुका। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अब आपका 7.5-8 पे कहीं जा रहा है, तो बल मेरे ख्याल में वेट कर लेना चाहिए इसका भी। बैंक ऑफ पंजाब अच्छा परफॉर्म कर गया है, के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, WTL साइडवे है, TPLP के रिजल्ट आए हैं, डिस्कस करेंगे। 25 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। अस्कोल आपका कैप है जी, पेनी आज आपके कैप हुए हैं अच्छे खासे। FNEL पॉजिटिव है, सीनर्जी आपका गेन पॉजिटिव है। BNL आपका 14 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कैप हो गया है। ब्लू एक्स आपका कैप हो गया है, इसके रिजल्ट्स आए हैं आज। मीडिया टाइम्स लिमिटेड चल गया है, BNL कैप है, अस्कोल कैप है, चिनाब लिमिटेड कैप है। देन आपके पास JUBS है, BF मुडारबा है, BML आज आपका कैप है, NCPL आपका कैप है। और टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास एक तो राइट शेयर्स आ जाएंगे, देन TPLP आ गया, यूनिटी आ गया है, देन आपके पास सोहेल जूट मिल्स लिमिटेड है, देन पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, देन आपके पास जी IGI लाइफ इंश्योरेंस है, देन आपके पास CLVL है, DMC है। तो भला आज आपके पैनी चले इसी वजह से, पैनी आज आपके सारे परफॉर्म भी कर गए हैं, और जो काफी ज्यादा जो है वो अंडर वैल्यूड हुए पड़े थे, आज वो चल गए हैं फौरी तौर पे। BF मुडारबा आज आपका कैप है, ब्लू एक्स है, BML है, BNL है। अब BML को भी आज कैप करा गए हैं भाई, देख लें। और BNL है, चिनाब लिमिटेड है, हस्कोल है, UBS है, NCPL है, NPL है। NCPL NPL के रिजल्ट आए हैं, ओट्सू के रिजल्ट आए हैं, कॉइस के हाल में कल आए थे रिजल्ट। और लोअर लाख में आपके पास सिर्फ यूनिटी है और आपके पास कुछ भी नहीं है। बल यूनिटी जो है वो अपनी मस्ती में चल रहा है, सारी मार्केट पॉजिटिव है, हर शेयर आपका ऑलमोस्ट पॉजिटिव है और मेजर शेयर्स आपके, लेकिन यूनिटी आपका रेड चल रहा है। चलें जी चेक करते हैं आज जरा पॉइंट कंट्रीब्यूशन किसने की है। वैसे आज ऑयल एंड गैस में भी वॉल्यूम अच्छा आया है, OGDC VPL इन सब में मैं देख रहा था। FFC ने 710 पॉइंट। चलें जी, FFC तो फिर आपको पता ही है मार्केट का घोड़ा है, शहजादा है। FFC नहीं चलेगा तो फिर कौन सा शेयर चलेगा। एंग्रो होल्डिंग 480, हब पावर 361, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे इसके, हमने डिस्कस भी किया था। PPL 197, HBL 168, PSO 150 और लकी सीमेंट 141, फातमा 113। फातमा के रिजल्ट आने वाले हैं। BOP 112, OGDC 108। मेजर जो आपके पॉइंट सेट किए हैं वो FFC एंग्रो होल्डिंग ने और हबको ने भी। अब देखें आप जरा जो पॉइंट्स निकले हैं, और पार्टी है, यूनिटी है, नेस्ले है, तो आपके थोड़े थोड़े पॉइंट निकले हैं। ग्लैक्सो के भी रिजल्ट आने वाले हैं, उसका भी वेट किया जा सकता है। आगे चलते हैं जी, इंडेक्स को देखें जी। इंडेक्स ने आज एक कमाल की रिकवरी दी है, और स्टिल मेरी जो सपोर्ट थी वहां पे इंडेक्स अभी तक स्टिल जो है वहां तक इंडेक्स ने उसे ब्रेक नहीं किया। तो मैंने आपको एक आखिरी सपोर्ट बताई हुई थी कि 1,60,000 से लेकर 1,61,000 के दरमियान ये लेवल जो है मेरे ख्याल से ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहीं से इंडेक्स को जो है वो सपोर्ट पकड़ लेनी चाहिए। बल कल मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी थी, बल आप लोगों ने देखी होगी। मैंने कल जो है एक पोस्ट आप लोगों के लिए वो मैंने कल जो है व्हाट्सएप चैनल पे कर दी थी कि मेरे ख्याल में अब जो है रोल ओवर भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है। रोल ओवर का आज का दिन था, कल तो वैसे ही रोल ओवर आपका ऑलमोस्ट एंड हो जाता है, तो रोल ओवर आज ही एंड था। कल का जो आज अगर मार्केट रेड भी रहती तो मेरे ख्याल से कल का जो आपका जुमे वाला दिन था उसका सेकंड हाफ ग्रीन होना चाहिए था, क्योंकि रोल ओवर जो है वो ऑलमोस्ट आपका 1-2 दिन पहले ही फिनिश हो जाता है। तो रोल ओवर भी फिनिश हो गया है, खबरें भी पॉजिटिव आने लग गई हैं, तो ओवरऑल चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेट्स सी मार्केट कल कैसा परफॉर्म करती है। कल अगर 1000-2000 पॉइंट ऊपर नीचे जाती है तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा इतना बड़ा मसला नहीं होगा। 1000 ऊपर जाती है या 1000 नीचे भी आ जाती है तो कोई इशू नहीं है। मार्केट स्टिल जो है वो अच्छे रेट पे है, और मार्केट अपनी हैवी करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं अच्छी कंपनीज के, और सबसे मजे की बात यह है इंडेक्स इंशाल्लाह बुल रन आपका कंटिन्यू करेगा जल्द। माड़ी जी आज 13 रुपए ऐड कर गया है, और तकरीबन 2 मिलियन का वॉल्यूम भी है। ठीक है भाई माड़ी, अब अभी आप लोगों ने बाय नहीं करना है तो कब बाय करना है। जब आपका 700 पे था तब आप लोग कहते थे बाय कर लें बाय कर लें, अब आपका 618 पे आ गया, आपको सारे डर रहे हैं। बाय करें मेरे भाई, बाय करें, यहाँ से नीचे जितना मिलता है बाय करें, सुकून से रखें। बेस्ट वे के जी आज रिजल्ट आए हैं, एज एक्सपेक्टेड EPS इनकी ठीक आई है 9.39 की, डिविडेंड इनका 100% का आ गया। पिछले क्वार्टर की 9.22, इस क्वार्टर की 9.39, पिछले क्वार्टर की निस्बत EPS इंप्रूव हुई है, प्लस डिविडेंड इन्होंने अच्छा दे दीजिए आपको 10% का, सॉरी 10 रुपए का डिविडेंड दीजिए, और 100% का डिविडेंड है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जी बेस्ट वे के, और डिविडेंड वाली मशीन है, आपको पता है काफी टाइम से डिविडेंड दे रही है जी। BF एग्रो के रिजल्ट आए हैं,
0.45 की ईपीएस आई है और पिछले क्वार्टर की तकरीबन 0.52 थी और इस दफा जो है वो पिछले क्वार्टर से भी कम ही आपकी ईपीएस आई है। अब देखिए मेजर इशू यही होता है जब आईपीओ आता है ना, यहाँ पे इन्होंने साल के 3.41 शो कर दिए हैं, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे 3.68 इन्होंने यहाँ पे चौथे क्वार्टर के एंड तक अगर जाके देखें, यहाँ तक इन्होंने तकरीबन जो है 3.68 इनकी ईपीएस उन्होंने शो कर दी है। अब उम्मीद ये है कि अब क्या ये उतनी ईपीएस लेके आएंगे जितनी इन्होंने पिछले साल में शो की है। तो इसी यही होता है जब एक नया आईपीओ आता है तो वो अपने रिजल्ट्स में जो है ईपीएस ज्यादा शो करते हैं। ये चांसेस होते हैं कि अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बल हालांकि लाजमी बात है इसमें जो है प्रॉपर एससीसीपी इन्वॉल्व होता है, पीएसएक्स इन्वॉल्व होता है, तो वो बल उनके जो है प्रॉपर ऑडिटर वगैरह मौजूद होते हैं, वो हर चीज चेक करते हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। अब ये अगर इतनी ईपीएस नहीं लेके आते हैं तो फिर तो आपको ये लगेगा ना कि यार ये तो है फेक शो की गई थी। बल उतनी ईपीएस तो लेके आनी चाहिए ना पिछले साल के मुताबिक। अगर आपको कम नजर आती है तो फिर वही बात आ जाती है। तो बल देखें अभी मेरे ख्याल में तो इसे बहुत ज्यादा नीचे आना चाहिए। ये इसके जो ऊपर की तरफ ये सारे गैप्स पड़े हुए हैं, ये गैप्स आपके फिल होने हैं और ये हर जगह जगह पे आपको गैप नजर आएंगे। ये आपको गैप नजर आ रहा है, इतना बड़ा गैप है ये आपका फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ से मिल रहा है और बहुत ही हैवी किस्म का गैप है जी। ये आप चेक करें ना जरा, ये वाला जो गैप है ये पूरा यहाँ तक आपका नीचे गैप है और ये गैप कवर आपका मेजर यहाँ पे होगा। इसी तरह आपको नीचे और भी अच्छे खासे गैप नजर आएंगे। बहरहाल यहाँ पे भी अच्छे खासे गैप हैं, यहाँ पे गैप हैं, तो ये फ्यूचर में आपके गैप सारे के सारे कवर होने होते हैं। मेरे ख्याल में तो शेयर आपका जो है काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और रिजल्ट भी एवरेज है। बीएफ बायो के रिजल्ट आए हैं, बीएफ बायो के रिजल्ट अच्छे आए हैं और सेकंड क्वार्टर में 2.13 की ईपीएस अच्छे रिजल्ट हैं भाई। बीएफ बायो अच्छी ईपीएस जनरेट कर रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और सेल्स भी इनकी बेहतर जा रही हैं। बीएफ बायो के भी रिजल्ट ठीक आए हैं, सिटी फार्मा के भी गुजारे के आए थे। सिटी फार्मा की आज तो एक आध और खबर भी लगी है ना, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब इसके रिजल्ट अच्छे हैं भाई, इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। देन जी आज सिटी फार्मा के रिजल्ट आए थे पहले 1.77। आज अभी कल मैंने आपको सिटी फार्मा का बताया था कि 1 मिलियन की जो है इनसाइडर बाइंग हुई है, मतलब कि 10 लाख की। आज इनकी जो खबर लगी है कि इन्हें कोई जो है प्रॉपर्टी का इन्हें काम मिल गया है और ये अब प्रॉपर्टी की तरफ भी आ रहे हैं। इनका जो है एक रीट भी है, वो इनका जो है इन्होंने रजिस्टर भी करवा लिया है। अब उसके तहत इन्हें कोई 3-4 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो बहरहाल दो दो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, एक मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की कोई एयरपोर्ट वाली साइड पे है। तो ये टोटल कोई 4 एक प्रोजेक्ट इन्हें मिले हुए हैं, तो ये उस रीट के अंदर जो है शामिल करेंगे। तो उसका अब मैं आपको एग्जैक्ट तो जो है वो प्रॉफिट नहीं बता सकता कितना एक्सपेक्टेड है, लेकिन इन्होंने अपनी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ था वो बेशक आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। एनपीएल के रिजल्ट आए हैं जी और 1.08 की इनकी अभी जो है इस क्वार्टर की जो है वो ईपीएस रही है। बल बेहतर ईपीएस रही है, मार्केट पॉजिटिव हुई है, तो ये भी आपका कैप हो गया है। बल कोई हैवी किस्म का डिवीजन तो नहीं मिला जी। इसी तरह एनसीपीएल के भी रिजल्ट आए हैं और 0.94 की ईपीएस आई है, 2.45 की ईपीएस आ गई है। अब इनका मेजर बिजनेस जो बिजनेस था ना आईपीपीज का, वो अब इनका बिजनेस नहीं रहा। अब इनका मेजर जो बिजनेस है वो इनके जो नेक्स्ट जेन ऑटोज हैं उनकी गाड़ियां बेचना है। मतलब यही इनका जो है मेजर बिजनेस रह गया है। ये चीज आप लोग जो है लाजमी ज़हन में रख लें। तो बहरहाल ठीक है, देखें अब ये कहाँ तक जाता है। 75 तक जा सकता है जी आपका एनसीपीएल और एनपीएल आपका अगर जाता है तो मे बी 85 तक जाए। आगे चलते हैं जी। के बीच आज रिजल्ट आए हैं और 0.91 की ईपीएस आई। ईपीएस तो बहुत अच्छी रही है, मुझे तो ईपीएस इस क्वार्टर की स्पेशली अच्छी लगी है। हालांकि पिछले क्वार्टर की ईपीएस इनकी कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। इस क्वार्टर की ईपीएस इनकी अच्छी आई है और बहुत आउटस्टैंडिंग ईपीएस आई है। और लेकिन अगर पिछले क्वार्टर की भी कुछ बेहतर आती तो अब मेरे ख्याल में ये तकरीबन जो है 1.5 1.8 पे कहीं होते। बल ये टाइम टेकिंग है यार, अभी ये प्रेमा टाइम टेकिंग है। मजीद भी यहाँ से मैक्सिमम अभी आपका 39 तक जा सकता है, लेकिन दोबारा मुझे लग रहा है कि इसे दोबारा मार पड़ेगी और मुझे इसका 25 का लेवल जो है दिखाई दे रहा है। ये 25 की तरफ फिलहाल के लिए आ सकता है। पर रिजल्ट ठीक आए हैं, वैसे अच्छे आए हैं। सीमेंट के भी रिजल्ट आए हैं जी और 1.41 की ईपीएस आई है, अच्छी ईपीएस आई है। शेयर आपका जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है भाई। आप अब देखें ना जरा इस शेयर को, ये शेयर आपको अगर आप इसका कैलकुलेट करें ना ये कितना गिर चुका है अब तक। चलें आप इसे जरा अगर यहीं से रख लें और देन आपका कैलकुलेट करें। अब तक ये शेयर आपका तकरीबन जो है यहाँ तक
40% प्लस ये शेयर आपका गिर चुका है, 40% प्लस। रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ठीक हैं। अभी देखें 57.79 पे है, मतलब इसे रुक जाना चाहिए मेरे ख्याल में तो 55 पे और 50 तक, पर रिजल्ट इसके भी अच्छे आ गए हैं, बेहतर हैं। कल के रिजल्ट आए हैं जी, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। 1.52 की ईपीएस, पिछले क्वार्टर की 1.77 की, बहुत बहुत कमाल के रिजल्ट आए हैं। मतलब मेरी जो आइडियल सपोर्ट थी 90 की, बिल्कुल उसी सपोर्ट पे आज ये आया पड़ा है। और 90 का लेवल अब इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसी लेवल से ही रिकवरी देनी चाहिए। रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं, ग्रोथ की तरफ ये शेयर आपका जा रहा है। और हर दफा शेयर में ऐसे ही होता है, एक बुल रन, देन उसके बाद बड़ी बड़ी रेड कैंडल, देन बुल रन, देन बड़ी बड़ी रेड कैंडल। अब इंशाल्लाह हमारा जो है ये लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह यहीं से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। कल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह, और मैंने आपको ऑलरेडी 2026 के अपने टॉपिक्स में तो बताया हुआ है कि ये 140 150 प्लस की तरफ चल जा सकता है। एमसीएल के रिजल्ट आए हैं जी निशात दुनिया के, और इस क्वार्टर की इनकी ईपीएस माइनस में रही है, और प्लस इन्होंने जो है आपको 10% का डिविडेंड दे दिया है। तो बल रिजल्ट तो बिल्कुल जो है वो अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन डिविडेंड इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपको दे दिया है। आईरीड के रिजल्ट आए हैं जी, और इनकी जो इस क्वार्टर की ईपीएस इन्होंने शो की है वो 1.10 शो की है, और डिविडेंड इन्होंने जो शो किया है वो इन्होंने 2% का डिविडेंड शो कर दिया है। तो बहरहाल देखें, न्यू आईपीओ है, अब रीट की तरफ जाना है तो रीट में डीसीआर फिर आपके पास बेस्ट है। अगर आपको कोई और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप बेशक उसकी तरफ जाएं। जीआरआर भी ठीक है, अभी सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट आ गए, वो भी मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। आज टीएलपी के रिजल्ट आए हैं, इस क्वार्टर की ईपीएस रही है -7.74, और हैवी किस्म की मार पड़ी है जी, हैवी किस्म के नेगेटिव में रिजल्ट सब। मेरे ख्याल में इसे आना चाहिए यहाँ तक, 7 को ब्रेक करके 6.5 तक आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। देन मेरे ख्याल में एक अच्छा आइडियल लेवल होगा। अब ये आपका पेनी बन चुका है ऑलमोस्ट। देन आपके जी गरीबवाल सीमेंट के रिजल्ट आए हैं, और इस क्वार्टर की ईपीएस आपकी रही है 2.37। इनका जो पिछला क्वार्टर था ना वो आपका अच्छा नहीं गुजरा, 0.69, और यहाँ पे तो इस दफा इनके बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है एग्जैक्ट, वो तो बंदा जो है इसकी प्रॉपर जो है रिपोर्ट रीड करता है तब पता चलेगा। बल इसकी यही आपकी तकरीबन जो है 47 की सपोर्ट है, 45 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप लोगों के यहाँ से 55 के हो सकते हैं, और देन इंशाल्लाह सीमेंट ने परफॉर्म करना है। अब सीमेंट देखिए इतना जल्दी नहीं चलेगा। सीमेंट अब क्या चीज मांग रहा है, सीमेंट कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा जो है वो कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सीमेंट आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ये चीज आप लोग लाजमी ध्यान में रखें। देन जी इमेज के आज रिजल्ट आए हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं भाई। 1.59 की इनकी इस क्वार्टर की ईपीएस रही है, और पिछले क्वार्टर की ईपीएस से बहुत अच्छी। पिछले क्वार्टर की 0.61, इस क्वार्टर की 1.59, ऑलमोस्ट जो है वो आपको 3 गुना नजर आएगी, और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की ईपीएस है। इसने परफॉर्म करना है। अब ये अच्छा डिविडेंड आपको साल के एंड पे दें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। अब 10% का देते हैं, 15% का देते हैं, 20% का देते हैं, लेकिन साल के एंड पे दें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब रिजल्ट इसके ओवरऑल अच्छे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये साल के एंड पे उम्मीद है कि अगले साल के एंड पे शायद आपको ज्यादा अच्छा डिविडेंड भी ये दे सकते हैं। तो देखें जी, अभी तीसरे क्वार्टर में इन्होंने पिछली दफा भी डिविडेंड दिया था, देन इसके बाद इन्होंने जो है आपको चौथे क्वार्टर में भी दिया था साल के एंड पे, तो 2 रुपए का तो डिविडेंड इन्होंने दिया था। लेकिन इस दफा में भी शायद इनकी ईपीएस अच्छी हो तो शायद थोड़ा बहुत डिविडेंड भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन इसने इंशाल्लाह 30 प्लस करना है। लेकिन शेयर आपका थोड़ा सा स्लो है, शेयर आपका जो है टाइम टेकिंग है। तो बल ये कुछ रिजल्ट्स आए हैं जी जो मैंने आपके साथ जो है पेश कर दी हैं, मैंने आपको बता दिया है। देन अब एंड पे जो है हम पीएल और ओजीडीसी को चेक कर लेते हैं कि ऑयल एंड गैस हमें क्या कहता है। पीपीएल आपका एक्स होने के बाद, कल मैंने आपको बताया था एक्स हो रहा है, आज वैसे 209 तक आया, 200 तक नहीं आया मेरे लेवल तक, और फिर उसके एक्स होने के बाद भी ये शेयर आप आज आपका तकरीबन 7 रुपए ऐड करके गया, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अब आ जाए जी ओजीडीसी पे। ओजीडीसी हमें क्या कहता है, ओजीडीसी आपका आज 5 रुपए ऐड करके गया है, और वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट अच्छा हो रहा है। बल देखें एक्स डेट इसकी अभी थोड़ी दूर है, और मेरे ख्याल में तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। बाकी रिफाइनरीज वगैरह को चेक कर लीजिएगा, रिफाइनरीज आपकी ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है। आपका एच कार को देख लीजिएगा, एच कार को, गैल को, जीएचएनआई को, इन सबको देख लीजिएगा, ये सारे के सारे ओवरसोल्ड हो चुके हैं। एनआरएल, एटीआरएल, पीआरएल,
SSGC, SNGP, अस्करी बैंक, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा जो है ये ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो बहरहाल अब जो मार्केट आपकी चल रही है इसमें मेजर आइटम जो हैं आपके वो ओवरसोल्ड हो चुके थे और आज उन्हें अच्छा परफॉर्म भी किया है, मजीद परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से के मुताबिक अगर जिस बंदे ने एंट्री ली हुई है मार्केट में उसने अभी तक अपने शेयर्स बेचे नहीं हैं और इवन मार्केट 14-15% डाउन आई तो उसने फिर भी सब्र किया, तो मेरी उस भाई की रिकमेंडेशन यही होगी कि भाई कोशिश किया जाए कि मार्केट को और अपने शेयर्स को ईद तक होल्ड किया जाए। अब ये एक मेरा एक मशवरा है, मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग बेशक अपने मुताबिक अपना फैसला जरूर कीजिएगा। मैं जो चीज अपने लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद अपनी पर्सनल होल्डिंग जो है वो होल्ड करके बैठा हूँ। तो बल देखते हैं अब मार्केट अब जैसी मार्केट थी इस मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर को मार पड़ी है। कल एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि आपको हार्ड सीमेंट को भी आपके मार पड़ी है, आपने इस पे बात नहीं की। मैंने कहा भाई आपको हार्ड सीमेंट को रो रहे हैं, लोग पूरी मार्केट को रो रहे हैं। लकी सीमेंट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के बावजूद उससे इतनी मार पड़ी है कि वो बेचारा 500 से गिर के आपका 400 पे आ गया है। तो हार्ड सीमेंट फिर क्या चीज है लकी सीमेंट के आगे। तो बल ये सारी मार्केट को मार पड़ी है, ये एक्सट्रीम किस्म की ऐसी कंडीशन होती है और एट दी एंड मार्केट को कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हमारा एक एनालिसिस होता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, आप चाहे जो है वो सही समझें गलत समझें इस बात को, लेकिन हकीकत यही है कि मार्केट को प्रिडिक्ट 100% कोई बंदा भी नहीं कर सकता है। जस्ट हमारे जहन में कुछ पॉइंट्स चल रहे होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनकी बेस पे हम आपको ये बता रहे होते हैं कि यार ऐसे हो सकता है। अब लाजमी बात नहीं है कि 100% वैसे ही हो। तो बल चले जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।